नमस्कार छात्रों, आज हम सब संस्कृत भाषा के पाठ 4 अमूल्य समय का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि मैंने उसको किस तरह से पढ़ा है और किस तरीके से उसका पैराग्राफ का अर्थ है। ये जना समय से सदुपयोगम कुर्वन्ति, ये माने जो लोग, जना माने लोग, समय से समय का सदुपयोगम कुर्वन्ति करते हैं, जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं। ते स्वजीवने सुखेने तिष्ठन्ति, बे ते माने बे सब, स्वजीवने अपने जीवन में, सुखेने माने सुख से ही, तिष्ठन्ति रहते हैं, वे सब अपने जीवन में सुख से ही रहते हैं। ये जना कदापि समय से दुरुपयोगम ना कुर्वन्ति, ये जो लोग, ये माने जो लोग, कदापि माने कभी भी, समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं। सदैव कार्य संलग्ना भवन्ति, सदैव माने हमेशा अपने कामों में लगे रहते हैं। ते करमवीरा एव सर्वत्रम श्रेष्ठ पदम लभन्ते, वे सभी करमवीरों के समान सब जगह श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं, ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। समय से सदुपयोगा जीवन सफलताया प्रथमं सोपानम समुन्नते मूल मंत्रम आत्मनिर्माणस्य चा परम साधनम अस्ति, समय का सदुपयोग जीवन सफलता की पहली सोपानम सीढ़ी है। समय का सदुपयोग जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। समुन्नते मूल मंत्र, समुन्नत माने उन्नति का मूल मंत्र है। आत्मनिर्माण से, और अपने निर्माण का, परम साधनम सबसे बड़ा साधन है। मानव जीवने समय से बहु महत्वम वर्तते, मनुष्य के जीवन में समय का बहुत महत्व है। या मानवा समय से महत्वम ना जानाति, या माने जो मानव मनुष्य समय के महत्व को नहीं जानता है, सा जीवने सफलम ना भवति, वह जीवन में सफल नहीं होता है। विनष्टा समय कहनापि उपायन पुनः लब्धुम ना शक्यते, विनष्ट माने नष्ट किया गया समय, कहनापि माने किसी भी उपाय से, पुनः माने दोबारा, लब्ध माने प्राप्त, ना नहीं, और शक्यते माने किया जा सकता। नष्ट किया गया समय किसी भी उपाय से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः तथा प्रयतितव्यम, इसीलिए माने प्रयत्न करना चाहिए, इसीलिए हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, यथा एकस्यापि क्या, एक भी क्षण का दुरुपयोग ना हो, इसीलिए हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि एक भी क्षण का दुरुपयोग ना हो। यत समय कस्यापि प्रतीक्षाम ना करोति, यथा माने क्योंकि समय कस्यापि किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है, क्योंकि समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है। केचन जना वृथेव इतस्ता भ्रमणम कृत्वा समयम यापयन्ति, केचन माने कुछ लोग, वृथेव माने बेकार में ही, इतस्ता इधर उधर, भ्रमणम कृत्वा घूमकर, समय को, यापयन्ति व्यतीत करते हैं। कुछ लोग इधर उधर घूमकर बेकार में ही समय को व्यतीत कर देते हैं। केचन तु आलस्येन निरंतर तिष्ठनेव असन्ति, केचन कुछ तो आलस के कारण लगातार खाली बैठे ही रहते हैं। आलस्येन ते दैनिक कार्याणि अपि नियमता ना कुर्वन्ति, आलस्य के कारण वे अपने दैनिक कामों को भी नियम से नहीं करते हैं। अतः ते रुग्णा भवन्ति, अतः ते इसीलिए वे सब रोगी, बीमार हो जाते हैं। केचन तु द्यूत कलह चाटुकारितायां चा समस्तम समयम नयन्ति, कुछ लोग तो धूत माने जुए में, ताश खेलना, कलह झगड़े में, और चाटुकारिता चापलूसी में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। निज जीवन से चा बहुमूल्यम अंशम वृथा यापयन्ति, और निज जीवन से अपने जीवन का बहुमूल्य अंश, बहुमूल्य भाग बेकार में ही व्यतीत कर देते हैं। छात्राणाम उन्नते साधनम तु समय से सदुपयोगा एव अस्ति, और छात्रों की उन्नति का साधन तो समय का सदुपयोग ही है। ये छात्रा समय से सदुपयोगम कृत्वा अध्ययनम कुर्वन्ति, ये माने जो छात्र समय का सदुपयोग करके अध्ययन करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, ते स्वजीवने सफला भवन्ति, वे अपने जीवन में सफल होते हैं। परीक्षायाम उत्तमान अंकान प्राप्य ते प्रसन्ना भवन्ति, और परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करके अच्छे नंबर लेकर वे सब प्रसन्न होते हैं। ये छात्रा आलस्यम कृत्वा समयम व्यथेव यापयन्ति, ये जो छात्र आलस्य करके समय को व्यर्थे माने बेकार में ही यापयन्ति व्यतीत करते हैं, जो छात्र आलस्य करके समय को बेकार में व्यतीत करते हैं, ते परीक्षायाम सफला ना भवन्ति, वे सभी परीक्षा में सफल नहीं होते हैं। अस्मिन् संसारे मानव जीवनम दुर्लभम अस्ति, अस्मिन् इस संसार में मानव का जीवन दुर्लभ है। मानव जन्म गृहीत्वा अपि यह मानवा समय से महत्वम न जानाति,
मानव का जन्म लेकर गिरवा लेकर भी जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं जानता है, तस्य जीवनम निरर्थकम एव अस्ति, उसका जीवन बेकार ही है। अतः समय से मूल्यम अवगम्य, समय से सदुपयोग का कर्तव्यम। इसीलिए अतः माने इसीलिए समय के मूल्य को अवगम्य माने जानकर, इसीलिए समय के मूल्य को जानकर हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। यथा समय अमूल्य भवति, क्योंकि समय अमूल्य होता है। या समय गता स गता है, या माने जो समय गता माने चला गया या बीत गया, जो समय चला गया वह चला गया। मानवानाम कल्याणाय समय से सदुपयोग आवश्यकमेव, इसीलिए मनुष्यों के कल्याण के लिए समय का सदुपयोग आवश्यक है। तो आपने देखा कि समय का महत्व हमारे लिए कितना महत्व है, इसीलिए हमें अपने सभी काम समय से करने चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको पाठ का सारांश या पाठ की हिंदी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।